नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने पीएम मोदी से इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें अपने देश वापस लाने की मांग की है। क्या है सारा मामला, जानिए इस वीडियो में। हर साल 18 अगस्त को नेताजी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। मान्यता है कि 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज़ दुर्घटना में ताइवान में नेताजी का निधन हो गया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स इस बात को कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर्नल जॉन फिगस को इंक्वायरी का काम सौंपा। अकॉर्डिंग टू फिगस रिपोर्ट 1946, हवाई जहाज़ दुर्घटना ताहिको एयरपोर्ट के पास 18 अगस्त 1945 को हुई थी। बोस की डेथ पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में उसी दिन हो गई थी। ताहिको में ही बोस का अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उनकी अस्थियां रेनकुजी मंदिर के पुजारी को सौंप दी गई। मंदिर जापान के टोक्यो में है। ये अस्थियां अभी भी उसी मंदिर में विराजमान हैं। भारत सरकार इस मंदिर को इन अस्थियों की मेंटेनेंस के लिए हर साल पैसा देती है। नेताजी की मृत्यु से जुड़े डाउट्स दूर करने के लिए स्वतंत्र भारत में समय समय पर अलग अलग आयोग बनाए गए। 1956 में शाहनवाज कमीशन का गठन किया गया, जिसके 3 सदस्यों में से एक सदस्य नेताजी के भाई सुरेश बोस थे। उनका मत बाकी 2 सदस्यों से अलग था। उनके अनुसार कमेटी को जवाहरलाल नेहरू के प्रेशर में आकर नेताजी को प्लेन में मृत घोषित करना पड़ा, जबकि उस समय के प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स के बयान कुछ और थे। जब नेताजी की मृत्यु से जुड़ी और अफवाहें उड़ने लगीं, तो 1970 में उस समय के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने खोसला कमीशन बनाया। जीडी खोसला इस कमीशन के इकलौते मेंबर थे। इस कमीशन ने भी पिछले कमीशंस की तरह नेताजी को प्लेन हादसे का शिकार बताया। ऐसी रिपोर्ट देने के लिए जीडी खोसला की काफ़ी आलोचना हुई। आलोचकों के हिसाब से जीडी खोसला उस समय इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने में इतने बिजी थे कि वे सबूत इकट्ठे करने के लिए कभी विदेश गए ही नहीं। इवन अपनी किताब लास्ट डेज ऑफ नेताजी में उन्होंने नेताजी के बारे में कुछ अभद्र बातें कहीं। नेताजी की मृत्यु से जुड़े अपवादों को शांत करने के लिए 2005 में भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन के अनुसार ताहिको एयरपोर्ट पर कभी कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई और रेनकुजी मंदिर में रखी गई एशेज़ नेताजी की नहीं हैं। इस कमीशन ने नेताजी की अस्थियों के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, पर हैरानी इस बात की है कि मंदिर के डीएनए टेस्ट के लिए मानने के बाद भी आज तक डीएनए टेस्ट नहीं किया गया। नेताजी की बेटी प्रोफेसर अनीता बोस ने दोबारा इस टेस्ट की मांग की है। आने वाला समय बताएगा कि सरकार उनकी मांग मानती है या साल दर साल जापान को इन अस्थियों की मेंटेनेंस के लिए पैसा देती रहेगी।